महादेव का तांत्रिक स्वरूप। तंत्र, काला जादू, नकारात्मक ऊर्जा और सावन का वास्तविक रहस्य। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ओम एस्ट्रो यूनिवर्स और आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के उस रहस्यमयी स्वरूप की जिसके बारे में बहुत कम लोग सही जानकारी रखते हैं। जब भी तंत्र का नाम लिया जाता है, लोगों के मन में काला जादू, श्मशान, रहस्यमयी शक्तियां और डरावनी कल्पनाएं उभरने लगती हैं। लेकिन क्या वास्तव में तंत्र का संबंध केवल इन चीजों से है? क्या भगवान शिव वास्तव में तंत्र के देवता हैं? क्या काला जादू और तंत्र एक ही है? और सावन के महीने में शिव पूजा का महत्व इतना अधिक क्यों बताया गया है? आज के इस विशेष ज्ञानवर्धक एपिसोड में हम इन सभी रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महादेव केवल देवता नहीं, बल्कि परम चेतना। सनातन धर्म में भगवान शिव को केवल एक देवता के रूप में नहीं देखा जाता। उन्हें आदि योगी, महाकाल, रुद्र, भैरव और स्वयं परम चेतना का स्वरूप माना गया है। वे समय के भी स्वामी हैं और समय के अंत के भी साक्षी। शिव का स्वरूप जितना सरल दिखाई देता है, उतना ही गहरा और रहस्यमयी भी है। हिमालय की गुफाओं में ध्यानमग्न बैठे शिव, गले में सर्प धारण किए हुए शिव, जटाओं में गंगा को धारण करने वाले शिव और तीसरे नेत्र वाले शिव, इन सभी प्रतीकों के पीछे अत्यंत गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा हुआ है। इसीलिए शिव को समझना केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि चेतना को समझने का विषय भी है। क्या भगवान शिव तंत्र के आदि गुरु हैं? शैव परंपराओं और तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव को तंत्र का आदि गुरु माना जाता है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को योग, मंत्र, ध्यान, साधना और तंत्र का ज्ञान प्रदान किया। इसी संवाद से अनेक महान तांत्रिक और योगिक परंपराओं का जन्म हुआ। विज्ञान भैरव तंत्र, शिव सूत्र, रुद्र तंत्र और अनेक शैव ग्रंथों में शिव को उस गुरु के रूप में वर्णित किया गया है जो साधक को बाहरी संसार से उठाकर आंतरिक चेतना की यात्रा पर ले जाते हैं। वास्तविक तंत्र का उद्देश्य किसी पर नियंत्रण पाना नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त करना है। तंत्र और काला जादू में सबसे बड़ा अंतर। आज के समय में सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि लोग तंत्र और काले जादू को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। वास्तविक तंत्र आत्मज्ञान, ध्यान, ऊर्जा संतुलन और चेतना के विकास का मार्ग है। ये साधक को भय से मुक्त करना सिखाता है। ये व्यक्ति को अपने मन, भावनाओं और ऊर्जा पर नियंत्रण करना सिखाता है। दूसरी ओर काले जादू को लेकर जो लोकप्रिय धारणाएं हैं, वे अधिकतर भय, अंधविश्वास और नकारात्मक सोच पर आधारित होती हैं। सनातन परंपरा का मूल सिद्धांत हमेशा धर्म, संतुलन और आत्मविकास रहा है। इसलिए वास्तविक तंत्र को समझना और अंधविश्वास से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। महादेव के उग्र और तांत्रिक स्वरूप। अब प्रश्न उठता है कि यदि शिव करुणा के देवता है, तो उनके इतने उग्र स्वरूप क्यों हैं? इसका उत्तर भी अत्यंत गहरा है। रुद्र। रुद्र वह शक्ति है जो अज्ञान का विनाश करती है। जब जीवन में भ्रम, भय और अंधकार बढ़ जाता है, तब रुद्र ऊर्जा उसे समाप्त करने का कार्य करती है। महाकाल। महाकाल समय के स्वामी हैं। उनका संदेश है कि संसार में जो कुछ दिखाई देता है, वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। धन, पद, प्रतिष्ठा, शरीर, सब कुछ नश्वर है। केवल आत्मा और सत्य शाश्वत है। काल भैरव। काल भैरव शिव का रक्षक स्वरूप माने जाते हैं। वे अनुशासन, न्याय, निर्भयता और जागरूकता के प्रतीक हैं। शास्त्रों में काल भैरव को धर्म की रक्षा करने वाला और अधर्म का विनाश करने वाला स्वरूप बताया गया है। नकारात्मक ऊर्जा का वास्तविक अर्थ। बहुत से लोग नकारात्मक ऊर्जा को केवल अदृश्य शक्तियों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से नकारात्मक ऊर्जा का अर्थ कहीं अधिक व्यापक है। क्रोध, भय, ईर्ष्या, लालच, तनाव, निराशा और लगातार नकारात्मक विचार भी व्यक्ति की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। जब मन अशांत होता है, तब व्यक्ति की निर्णय क्षमता कमजोर होने लगती है। यहीं पर शिव साधना महत्वपूर्ण बन जाती है। भगवान शिव की उपासना व्यक्ति को मानसिक स्थिरता,
आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति प्रदान करने का माध्यम मानी जाती है। सावन का महीना इतना विशेष क्यों है? सावन को भगवान शिव का प्रिय महीना कहा जाता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तब संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई थी। उस समय भगवान शिव ने वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया और सृष्टि की रक्षा की। इसी घटना के कारण शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। सावन का महीना उसी त्याग, करुणा और संरक्षण की भावना का स्मरण कराता है। इसलिए इस महीने में शिव पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सावन में शिव पूजा कैसे करें? यदि आप सावन में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो एक सरल लेकिन श्रद्धापूर्ण पूजा कर सकते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद शिवलिंग पर शुद्ध जल, गंगा जल, बेलपत्र, सफेद पुष्प और चंदन अर्पित करें। फिर श्रद्धा और एकाग्रता के साथ कम से कम 108 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय ये मंत्र केवल शब्द नहीं है, ये शिव चेतना से जुड़ने का एक आध्यात्मिक माध्यम माना जाता है। बेलपत्र का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों माना जाता है? बेलपत्र के 3 पत्ते शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक माने जाते हैं। कुछ परंपराएं इन्हें त्रिदेव का प्रतीक मानती हैं, तो कुछ इन्हें शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का प्रतिनिधित्व मानती हैं। इसी कारण शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व बताया गया है। शिव के सबसे शक्तिशाली मंत्र नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र शिव भक्ति का सबसे लोकप्रिय मंत्र है। नियमित जाप से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग खुलता है। महामृत्युंजय मंत्र। ये वैदिक परंपरा का अत्यंत प्रसिद्ध मंत्र है। इसका जाप साहस, सकारात्मकता, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक कल्याण के लिए किया जाता है। क्या शिव पूजा से धन और सफलता मिल सकती है? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। शास्त्र बताते हैं कि सफलता का आधार केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि कर्म भी है। परिश्रम, अनुशासन, सही निर्णय, धैर्य और धर्मपूर्ण आचरण सफलता के वास्तविक स्तंभ है। शिव उपासना व्यक्ति के भीतर इन गुणों को विकसित करने में सहायता करती है। यही कारण है कि अनेक लोग शिव साधना को आत्मविकास का मार्ग मानते हैं। वास्तविक शक्ति क्या है? आज दुनिया शक्ति को धन, पद और प्रभाव से जोड़ती है, लेकिन शिव दर्शन कुछ और कहता है। वास्तविक शक्ति है अपने क्रोध पर नियंत्रण, अपने भय पर विजय, अपनी इच्छाओं पर संयम, सही निर्णय लेने की क्षमता और अंततः आत्मज्ञान। यही शिवत्व का मार्ग है। शिव के प्रतीकों का गहरा रहस्य। शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, ये उच्च ज्ञान और जागरूकता का प्रतीक है। चंद्रमा मन और भावनाओं पर नियंत्रण का प्रतीक है। गंगा पवित्रता और दिव्य कृपा का प्रतीक है। सर्प निर्भयता और आत्मसंयम का प्रतिनिधित्व करता है और त्रिशूल जीवन के 3 आयामों के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। निष्कर्ष, महादेव का तांत्रिक स्वरूप भय का नहीं, बल्कि ज्ञान का विषय है। वास्तविक तंत्र हमें अंधविश्वास नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय, क्रोध और अज्ञान से होती है। और जब व्यक्ति इस आंतरिक संघर्ष में विजय प्राप्त कर लेता है, तब वो शिवत्व की ओर पहला कदम बढ़ा देता है। सावन का ये पवित्र समय हमें यही संदेश देता है कि हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक, अधिक जागरूक और अधिक आध्यात्मिक बनाएं। हर हर महादेव। ओम एस्ट्रो यूनिवर्स। एंशिएंट विजडम, डिवाइन साइंस, यूनिवर्सल ट्रूथ। सनातन धर्म, शिव साधना, तंत्र परंपरा, वेद, पुराण और प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक एपिसोड सुनने के लिए ओम एस्ट्रो यूनिवर्स से जुड़े रहें। हर हर महादेव।